हम आज के इस वीडियो में इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे, जैसे इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और इस्लाम धर्म से बनने वाले सभी प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दिया हुआ है इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, यानी इस्लाम धर्म का स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। आगे दिया हुआ है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख एक कुरैश कबील नामक जगह था, कबीले नामक, वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। यानी इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और इनके माता का नाम अमीना था। उन दोनों के मरने के बाद इनका लालन पालन यानी इनका परवरिश इनके चाचा ने किया था। आगे दिया हुआ है हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो हजरत मोहम्मद साहब थे यानी इस्लाम के संस्थापक, उनको 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, यानी जो मक्का है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। या अरब में स्थित है, सऊदी अरब में। यह शहर पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है और इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इस्लाम का सबसे पवित्र शहरों में से एक है मक्का। आगे दिया हुआ है मोहम्मद की शादी, यानी ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। और इनकी शादी विधवा लड़की के साथ हुई थी, यानी उसका पति पहले मर चुका था। उससे इनकी 25 वर्ष की उम्र में शादी हुई। और मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था और हजरत मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिनका नाम फातिमा था, जिनका शादी अली नाम के आदमी से हुआ था और इनके दामाद का नाम अली था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरानी अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद खंड है। दिया हुआ है मुस्लिम धर्म का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका नाम कुरान है, जो 114 अध्याय यानी 114 भागों में बटा हुआ है और इसमें 6360 पद हैं। आगे दिया हुआ है अपने धर्म के लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और जितने भी इस्लाम धर्म के लोग थे उन लोगों से मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को प्राप्त करने का उपदेश दिया। आगे दिया हुआ है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, यानी इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इनको मदीना में दफनाया गया था। आगे दिया हुआ है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। और जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो था वह एक सुन्नी समुदाय और एक शिया समुदाय में विभाजित हो गया। आगे दिया हुआ है सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। और जितने भी लोग मोहम्मद साहब के मार्ग पे उनके विचार को अपनाने वाले लोग हैं उन लोगों को सुन्नी कहा जाता है, यानी वे सुन्ना में विश्वास करते हैं। आगे दिया हुआ है शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। बोल रहा है कि जो मोहम्मद साहब के दामाद थे उनका नाम था अली। और जितने मुस्लिम धर्म के लोग अली में विश्वास करते हैं, अली के शिक्षाओं को मानते हैं, वे सभी शिया समुदाय के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया हुआ है अली की 661 में हत्या कर दी गई। और जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनका 661 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई और करबला इराक में है। आगे दिया हुआ है इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया और इन दोनों हत्याओं के बाद शिया समुदाय के लोग थे वो सुन्नी समुदाय के विपक्ष में जा खड़े हुए। आगे दिया हुआ है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो भी उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। बोल रहा है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा
1924 ईस्वी में तुर्की के शासक जिनका नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। आगे दिया हुआ है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। और पैगंबर साहब की आत्मकथा को लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था इब्न इसाक। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ही दिन ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। और बोल रहा है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन के याद में दिन ईद ए मिलाद उन पर्व मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। यानी भारत में सबसे पहले मुस्लिमों का एंट्री 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे मुस्लिम धर्मों का प्रारंभ हुआ। आगे दिया हुआ है, इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 स्तंभ। पहला दिया हुआ है शहादा। शहादा में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता है लोग, अल्लाह के सिवा यानी हमारा कोई मालिक नहीं है इस जग में, अगर सबसे कोई बड़ा आदमी है तो वो अल्लाह है। आगे दिया हुआ है, दो में सलात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सलात का अर्थ होता है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। आगे दिया हुआ है ज़कात, अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करना। और इस्लाम धर्म के 5वां स्तंभ में तीसरा स्तंभ भी है कि अपनी आय के लगभग एक हिस्सा गरीबों को और ज़रूरतमंदों के बीच बांट देना। 4 नंबर में दिया हुआ है सौम। सौम का अर्थ होता है रमजान के महीने में उपवास रखना। और 5 में दिया है हज, यदि वे सक्षम है यानी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी है तो वे मक्का की तीर्थ यात्रा करें। और मक्का वही जगह है जहाँ पे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।